हेलो। आज हम लोग अपना P10 पेपर डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें बॉटनी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको क्वेश्चंस को डिस्कस करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है, फैमिली से क्वेश्चन दिया है आपका। फैमिली में हमारे पास कौन सी फैमिली है? देखो, सोलेनेसी फैमिली दी है आपका। कौन सी फैमिली दी है आपका? सोलेनेसी। हम लोग कहते हैं कि जो फैमिली होती है आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईसीबीएस ने एक रूल बनाया था किस चीज के लिए आपका? सफिक्स के लिए, प्रीफिक्स के लिए आपका। ठीक है, कि फैमिली के लास्ट में हमेशा क्या लगा होगा आपका? एसी वर्ड लगा रहेगा आपका। क्या लगा रहेगा आपका? एसी वर्ड। ठीक है, क्या लगा रहेगा आपका? एसी वर्ड लगा रहेगा। और ऑर्डर के लास्ट में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? एल्स लगा रहेगा। क्या रहेगा? एल्स लगा रहेगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि फैमिली के लास्ट में एसी लगा रहेगा, और किंगडम के लास्ट, ऑर्डर के लास्ट में हमेशा क्या लगा रहेगा? एल्स लगा रहेगा। ठीक। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एसी है, सोलन एसी है, तो सोलन एसी आप लोगों को पता चल गया कि फैमिली में अगर हम लोग देखें, ए का हमारे पास क्या आ जाएगा? ए में हमारे पास आएगा फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा आपका। ए का क्या आएगा हमारे पास? फिफ्थ आ जाएगा। ठीक? और अगर हम लोग जीनस किसमें हम लोग देखते हैं, ऑर्डर के अंदर देखते हैं, पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल सी में देखो, तो इसमें हम लोग क्या कहें आपका? हमारे पास ए में हमारे पास ए सी वर्ड किसमें? सिर्फ और सिर्फ ए हमारे पास फोर्थ किसमें? सिर्फ इस ऑप्शन में आपका। कौन से ऑप्शन में है आपका? सेकंड ऑप्शन में आपका। तो बी, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर का एल्स किस में आ रखा? सी का सेकंड किस में आ रहा होगा आपका? सी का सेकंड सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास होगा सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली के लास्ट में एसी वर्ड लगा रहता है, और ऑर्डर के लास्ट में एल्स वर्ड आता है आपका। और फैमिली का हमारे पास फोर्थ किसी में इनमें से ऑप्शन नहीं, फिफ्थ ऑप्शन किसी में नहीं है ए में, तो सिर्फ और सिर्फ ए में किसमें हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है? तो सेकंड वाले में हमारे पास ऑप्शन है। और ऑर्डर हमारे पास, ऑर्डर हमेशा किसमें आता है? एल्स लगा रहता है, तो पॉलीमोनियल्स हमारे पास आ जाएगा। तो सी का हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इन फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और हम लोगों ने एक किंगडम पढ़ा था, किंगडम मोनेरा। कौन सा पढ़ा था? किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। तो उस किंगडम मोनेरा के अंदर हम लोगों ने किसको रखा था? साइनोबैक्टीरिया को रखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किंगडम मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था, है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हम लोग। सेलेक्ट द मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। बैक्टीरियल सेल वॉल, नॉन सेल्यूलोजिक। ये बात बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई होती है आपका। ठीक। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज यूनिलेयर। सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये बात ठीक है। फ्लैजेलम जो होता है आपका वो मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। देखो, जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो, ठीक है, कैसी होती है हमारे पास? ठीक है, बाइलेयर्ड होती है। कैसी होती है? बाइलेयर्ड। यूनिलेयर्ड ना होकर के वो कैसी होती है? वो बाइलेयर्ड होती है। कैसी लेयर्ड होती है आपका? बाइलेयर्ड। तो इसमें हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो इसमें हमारे पास सेकंड जो होगा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिसमैच हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 104, 104, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। इस तरीके से हमारे पास कैप्सोमेयर की यूनिट जुड़ी रहती है, और बीच में हमारे पास रहता है न्यूक्लिक एसिड। क्या रहता है आपका? न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारे पास इसका प्रोटीन कोट, और इस प्रोटीन कोट को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड बना होता है कैप्सोमेयर का। इसका बना होता है कैप्सोमेयर। आइडेंटिकल यूनिट ऑफ कैप्सिड इज नोन एज कैप्सोमेयर। ठीक है, तो कैप्सोमेयर क्या है? कैप्सोमेयर इज द यूनिट ऑफ कैप्सिड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज कैप्सोमेयर, कैप्सिड, न्यूक्लियोप्लास्टिड या फिर एनवेलप। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कैप्सिड, और कैप्सिड की यूनिट क्या होगी आपका? वो कैप्सोमेयर हो जाएगी आपका, है ना।
करेक्ट ऑप्शन 104 में हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एल्गी इज एडिबल। देखो आप लोग जब रेड एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल दिया होगा पोरफायरा का। तो पोरफायरा हमारे पास जो होती है आपका, वो कैसी एल्गी होती है, एडिबल एल्गी होती है। एडिबल एल्गी क्या है आपका, ऐसी एल्गी जिनको हम लोग खाने में फूड की फॉर्म में यूज करते हैं, उन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिबल एल्गी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 105 में करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 106। मोस्ट स्पोरोफाइट इज, मोस्ट स्पोरोफाइट इज पैरासाइट, सेमी पैरासाइट, फ्री लिविंग, डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीफ। देखो रूट स्टेम लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होता है आपका, ठीक, ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं पाई जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जो मोस्ट का स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, सेमी पैरासाइट होता है। कैसा होता है भी, सेमी पैरासाइट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 106 में हमारे पास आएगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 107 पे आते हैं, व्हाट इज करेक्ट, प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ टेरिडियम एंड आर स्पोरोफाइट, प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ टेरिडियम आर गेमेटोफाइट। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ टेरिडियम, टेरिडियम, ठीक, इसमें हम लोग को, और ये क्या होता है हमारे पास, गेमेटोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, गेमेटोफिटिक। तो सर प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा हम लोगों को मिलेगा मोसिस के अंदर, और प्रोथैलस हम लोगों को मिलेगा किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। और वो टेरिडियम हमारे पास आता है। तो वो दोनों क्या है हमारे पास, गैमेटोफिटिक होते हैं। तो कैसे होते हैं आपका, गैमेटोफिटिक। तो 107 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 108। ईच एनुअल रिंग्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स ऑफ, आप लोग पढ़ेंगे ऑटम वुड्स पढ़ेंगे आपको, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग वुड्स पढ़ते हैं आपका। उन दोनों से मिलने के बाद हमारे पास जो रिंग बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ठीक है, एनुअल रिंग्स कहलाता है। एनुअल रिंग्स क्या है, ऑटम रिंग्स प्लस स्प्रिंग वुड्स दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं आपका, एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन करती है। तो 108 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के, जाइगोमॉर्फिक के और प्लियोनेशियस कंडीशन के। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है ना, एक्टिनोमॉर्फिक होता क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, जब किसी फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से काटें, तो किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटें तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, और वो दो इक्वल हेल्प में डिवाइड हो जाता है किसी भी प्लेन से काटने पर, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आता है मस्टर्ड, ठीक है, धतूरा, और एक हमारे पास आता है इसी के अंदर चिली। ठीक है, क्या आता है, चिली। ठीक, ये तीन एग्जांपल आते हैं इनका। ठीक, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, ठीक, पेप्लोनेशियस कंडीशन बीन में मिलती है हम लोगों को, और किसमें मिलती है हम लोगों को, पी प्लांट्स के अंदर। पी प्लांट्स में और बीन प्लांट्स में हम लोगों को पेप्लोनेशियस कंडीशंस मिलती है आपका। वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट वीसी से याद रखेंगे, V4 आपका वेलवेट, C4 आपका कैलोट्रोपिस। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। और पॉलीएडल्फस कंडीशन हम लोगों को पी प्लांट्स के अंदर मिलती है। पी प्लांट्स के अंदर हम लोगों को पॉलीएडल्फस कंडीशन नहीं मिलती है। बेसिकली हम लोगों को, हम लोग ये कहते हैं कि जो पॉलीएडल्फस कंडीशन मिलती है वो सिट्रस के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है, सिट्रस में। पॉलीएडल्फस कंडीशन किसमें मिलेगी हम लोगों को, सिट्रस प्लांट के अंदर मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 109 आएगा, 109 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पॉलीएडल्फस कंडीशन हम लोगों को, ठीक है, इसमें मिलती है सिट्रस प्लांट के अंदर मिलती है। किसके अंदर मिलती है, सिट्रस प्लांट। और पी प्लांट्स में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को डायडल्फस कंडीशन मिलती है। कैसी कंडीशन मिलती है, डायडल्फस कंडीशन। और डायडल्फस कंडीशन मैंने बताया था आप लोगों को, डायडल्फस कंडीशन में क्या होता है, ठीक, डायडल्फस कंडीशन में हम लोगों को, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलीएडल्फस कंडीशन और डायडल्फस कंडीशन होती क्या आपका। पॉलीएडल्फस कंडीशन क्या होती है आपका, जब स्टेमन एक से ज्यादा बंडल की फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है डायडल्फस कंडीशन। डायडल्फस कंडीशन मींस जब स्टेमन हम लोगों को दो बंडल की फॉर्म में मिलते हैं, वो डायडल्फस कंडीशन कहलाती है। और डायडल्फस कंडीशन हम लोग को पी प्लांट्स में देखने को मिलती है।
और मैंने बताया था आप लोगों को 9+1 का अरेंजमेंट मिलता है आपका, 9 का एक बंडल मिलेगा और एक सिंगल अलग से रहेगा। तो ये हम लोगों को मिलता है आपका डायडल्फस कंडीशन। और मोनोडल्फस कंडीशन मालवेसी फैमिली के अंदर मिलती है हम लोगों को, जिसमें हम लोग कहते हैं कि मोनोडल्फस कंडीशन क्या है, जब सारे स्टेमन्स जो होता है आपका वो एक ही स्टेमिनल ट्यूब्स के अंदर एक सिंगल बंडल्स की फॉर्म में मिलता है, वो मोनोडल्फस कंडीशन कहलाती है। पॉलीडल्फस कंडीशन, एक से बहुत सारे बंडल्स मिलेंगे, सिट्रस में देखने को मिलेगा। और डायडल्फस कंडीशन, जब दो बंडल में मिलेगा, डायडल्फस कंडीशन पैप्लोनेशियस कंडीशन में मिलती है आपका, 9+1 का अरेंजमेंट शो करती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका मोनोडल्फस कंडीशन और मोनोडल्फस पॉलीडल्फस कंडीशन। पॉलीडल्फस कंडीशन हम लोगों को मिलती है किसके अंदर, सिट्रस के अंदर, याद रहेगी बात आप लोगों को। तो पॉलीडल्फस कंडीशन हम लोग को पी प्लांट्स में ना मिल करके किसमें मिलती है, सिट्रस के अंदर मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा form are rich along the ventral surface of the ovary and ovules are born on the ridge of forming two rows। ठीक, आप लोग देखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में, देखेंगे आप लोग तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में हम लोग ये कहते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर हम लोगों को ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मार्जिनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 111 क्वेश्चन आता है। 111 क्वेश्चन, डेस्मोटिब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल्स जब आप लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे आपका, तो आप लोग एक उसी के अंदर एक चीज देखेंगे आप लोग, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या देखें हम लोग, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म का ब्रिज होता है दो सेल के बीच। ठीक है, साइटोप्लाज्म का ब्रिज होता है दो सेल्स के बीच, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहलाता है। और उसको बनाता कौन है, डेस्मोडिब्यूल्स बनाती है। और वो कनेक्ट होती है, वो किससे बनती है आपका, ईआर से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। बात समझ आई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है आपका माइक्रोफाइब्रिल्स और माइक्रोबॉडीज और माइक्रोडिब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स जो होती है हमारी, वो आते हैं किसके अंदर, वो हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर। और माइक्रोबॉडीज तो पूरा ही अलग है अपना, जिसमें हम लोग प्रोक्सीजोम के बारे में पढ़ते हैं, ग्लाइयोसिसोम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 112, which one of the cell organelles is present in both eukaryotes and prokaryotic cells। देखो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी हम लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में नहीं मिलता, सिर्फ हम लोगों को किसमें मिलता है आपका, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है आपका। प्लास्टिड सिर्फ हम लोगों को किसके अंदर मिलता है आपका, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है। राइबोसोम ऐसा होता है, ये दोनों में मिलता है आपका। ठीक, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलेगा और दूसरा किसमें मिलेगा हम लोगों को, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में हम लोगों को 70s और 80s दोनों मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हम लोगों को, 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। और इसमें जो 70s टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और उसके बाद तो इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, थर्ड हो जाएगा। राइबोसोम जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स। देखो, हमने आपको पढ़ा था कि हमारे पास सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट टाइप का और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है आपका, अपना राइबोसोम होता है आपका, है ना, अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो ये हमारे पास आते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे दो सेल ऑर्गेनल्स है जिनके पास अपना डीएनए पाया जाता है। बात समझ आ गई क्या, है ना। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 113 का क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप रिपेयर्स, ठीक, रीअपियर्स एट। देखो, आप लोग जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो सेल साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज
और उसके बाद हमारे पास आती है टीलोफेज। कौन सी फेज आती है? टीलोफेज। ये तीन फेजेस आती है हमारे पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि प्रोफेज में डिसअपियर हो जाती है और इस फेज के लास्ट तक आते आते हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है आपका, वो क्या होना स्टार्ट जाता है आपका? रीअपियर हो जाता है आपका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीलोफेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टीलोफेज। तो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है आपका वो रीअपियर होता है आपका, वापिस से बनता है कौन सी फेज के अंदर? टीलोफेज के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, C3 प्लांट्स रिक्वायर्स 12 NADPH2। ठीक, और इन C4 प्लांट्स रिक्वायर्स 12 NADPH2। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो होता है करेक्ट ऑप्शन 115 में हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 115 का। ठीक है, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12-12। हम लोगों को NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर? C3 साइकिल में और C4 साइकिल के अंदर। उसके बाद 116 पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर फॉर रिएक्शंस ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलेशन CO2 का फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन होता है आपका फर्स्ट स्टेप है, फिक्सेशन। और CO2 फिक्सेशन हम लोगों को कहते हैं आपका कि CO2 क्या होती है आपका? जुड़ती है किसके साथ? RuBP के साथ। किसके साथ जुड़ती है? RuBP के साथ जुड़ती है। और P, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन जिसमें कार्बोक्सिलेशन है आपका, वो पहला ऑप्शन कौन सा था सर? ये सेकंड करेक्ट ऑप्शन है आपका। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन आता है, उसके बाद हमारे पास वापस रीजनरेट होता है RuBP। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हमारे पास रिडक्शन, तीसरा हमारे पास रीजनरेशन। तो पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा हमारे पास आता है रीजनरेशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, हाउ मेनी नेट एटीपीज आर फॉर्म्ड इन एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखो 117 में हम लोग आते हैं। 117 में अगर हम लोग ऑप्शन देखें 117 का, ठीक है, तो 117 में आप लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहा है आपका। वो एरोबिक रेस्पिरेशन मींस कि टोटल 4 एटीपी बने थे हमारे पास, उन 4 एटीपी में से 2 एटीपी क्या हो गया आपका? यूज हो गया। 2 एटीपी क्या हो गए? यूज। 2 एटीपी क्या हुए भाई आपका? यूज हुए। तो बचे कितने हमारे पास? 2 एटीपी बचे। और साथ में हमारे पास 2 NADH2 बने थे। कितने NADH2 बने थे? 2 NADH2 बने थे। तो हम लोग ये कहते हैं कि एक NADH2 इक्वल होता है कितने एटीपी के? 1 NADH2। 1 NADH2 इक्वल टू 3 एटीपी। कितने एटीपी के? 3 एटीपी के। 2 बने थे तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 एटीपी हमारे पास फॉर्म होंगे जिसके अंदर नेट एटीपी, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखो 118 ये आपका दिया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से दिया आपका, F0 F1 पार्टिकल से दिया आपका। ठीक, अब देखो इसमें हमारे पास यहां हम लोग कहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में इसने क्वेश्चन क्या पूछा आपका? लेबल्ड बी रिप्रेजेंटिंग एंट्री ऑफ। यहां आप लोग देखेंगे 2H प्लस की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है आपका? 2H प्लस। ठीक, ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो होता है आपका वो F1 पार्ट होता है, ये F0 होता है आपका। ठीक, और इस F1 के अंदर हमारे पास कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका? एटीपी सिंथेटेज पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकंड, थर्ड करेक्ट ऑप्शन आएगा। 2H प्लस होते हैं, 2H पास होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद का स्टेप दिया आपका, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फर्मेंटेशन। किसके बारे में पढ़ते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन दिया आपका, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी किसका दिया आपका? फर्मेंटेशन का। क्या दिया है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में भी देखो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दिया आपका, CO2 बाहर नहीं निकली आपका। अगर CO2 बाहर निकलती होती है आपका, तब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता था आपका। ठीक, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों को बोलेंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ हम लोग आते हैं, ग्लूकोज से हमारे पास बनता है PGAL, बनता है आपका 3PGL बन जाता है आपका। यहाँ पर हमारे पास ए में PGAL बन जाएगा, PGAL 3PGAL आ जाएगा आपका। और यहाँ पर बी में हमारे पास क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, आप लोगों को पूरा चार्ट दिया आपका। ठीक है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है आपका, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज
पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, लैक्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इधर वाले में सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर हमारे पास है, सेकंड वाले करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास, सेकंड वाले ऑप्शन में आप लोगों को लैक्टिक एसिड दिया था। इसके अलावा ना इसमें लैक्टिक एसिड है, इसमें इथेनॉल इथाइल अल्कोहल बना आपका, एसिटाइल कोई बना आपका, तो यहाँ हमारे पास जो हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है 120। हाँ, ये विच वन इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है भाई हमारे पास, अर्थमेटिक ग्रोथ में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है, लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है। कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है, लीनियर। ठीक, ये हम लोगों को कौन सी ग्रोथ का दिखाई दे रहा है, ठीक है, लीनियर ग्रोथ है हमारे पास। ये वाला इसमें हमारे पास अर्थमेटिक में हम लोगों को कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है, लीनियर ग्रोथ। और ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है आपका सेकंड वाला ग्राफ वो है आपका वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, कौन सा का, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो 120 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 120 का, वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट। तो ग्रोथ 120 में कौन सा होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर, ये वाला होगा। अगर जियोमेट्रिक का पूछता तो जियोमेट्रिक में हमारे पास कौन सा वाला होता है आपका, लैग लॉग और एक्सपोनेंशियल। लैग फेज दिखाता है, लॉग फेज दिखाता है और स्टेशनरी फेज दिखाता है आपका, है ना, ये हमारे पास आता है। तो 122 का 120 में हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद विच कॉज फ्रूट लाइक एप्पल्स टू एलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। देखो आपकी एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया आपका, उस एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि भाई हमारे पास जो जिब्रेलिन होता है आपका, वो जिब्रेलिन जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए आपका, पल को इलोंगेट कराने के लिए और उसकी शेप को इंप्रूव कराने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, याद रहेगी आपको बात ये वाली। तो 121 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। देखो ये हम लोग कहते हैं कि ये कॉल्यूप्टाइल दिया हुआ है आपका, क्या दिया आपका, कॉल्यूप्टाइल। कॉल्यूप्टाइल, कॉल्यूप्टाइल क्या है कि किसी भी शूट की जो टिप होती है वो उसकी क्या कहलाती है, तो कॉल्यूप्टाइल कहलाती है। एक रिव्यूल्स टिप होती है, कॉल्यूप्टाइल होती है। और हम ये कहते हैं कि ये एग्जाम्पल किसका दिया आपका, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का दिया आपका, किसका दिया आपका, ऑक्सीजन। ठीक, और हम लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोस्ट्रेट द टिप ऑफ कॉल्यूप्टाइल इज द सोर्स ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन तो नहीं है क्योंकि किसके लिए था, ऑक्सीजन के लिए था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। Experiment used to demonstrate the movement of oxygen acropital। एक्रोपिटल मूवमेंट नहीं होता है, बेसिपिटल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का, बेसिपिटल मूवमेंट। बेसिपिटल मूवमेंट मींस एपेक्स टू बेस। ठीक, एपेक्स टू बेस, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्सपेरिमेंट टू यूज डेमोस्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कॉल्यूप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका, एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एयर। ठीक, एयर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। व्हाट इज द मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, ठीक है, ऑफ एवोल्यूशन। ठीक, इसमें आप लोग देखेंगे, आप लोग को बताया था कि जो हमारे पास डार्विनियन थ्योरी थी आपका, उसके मेन की कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, एक तो नेचुरल सिलेक्शन था, और दूसरा हमारे पास कौन सा था भाई आपका, दूसरा हमारे पास था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट में मैंने बताया था कॉमन से हम लोगों को बहुत सारी वेराइटीज बनती दिखाई देती है आपका। ठीक, तो ये हमारे पास थे कॉमन सिस्टम में। इसमें एक तो हमारे पास व्हाट इज द मेन की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा हमारे पास ब्रांचिंग डिसेंट। तो इसमें हम कहते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। 123 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी आप लोगों को बात। 123 123 में डार्विनियन थ्योरी का पहला जो की कॉन्सेप्ट, दो की कॉन्सेप्ट दिए थे आपका, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा हमारे पास ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन नॉट इनकरेक्ट। देखो ये इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollens grain are shed at two cell stage। ये बात बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लिखी हुई बात है। Each cells of sporogenous tissue is a potential pollen or microspore mother cells।
ए मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गायनेशियम इज प्रेजेंट इन माइकेलिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों को। ये वाला भी ठीक हो गया है और ये वाला भी हमारे पास ठीक हो गया। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फॉलोइंग प्लांट्स इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा मोस्टली ऑफ डाइकोटिलीडन्स। ये वाला एग्जांपल, ये लाइन आपके एनसीईआरटी की दी हुई है। उसके बाद चास्मोगेमस क्लास प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट्स इवन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये वाला हमारे पास क्या हो गया आपका गलत, क्योंकि ये वाली कंडीशन हम लोगों को चास्मोगेमस में नहीं देख करके किसमें देखने को मिलता है, क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस कंडीशन ऐसी कंडीशन जिनमें पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ फ्लावर में बंद कंडीशन में, बड कंडीशन में पॉलिनेशन होता है, वैसी कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, चास्मोगेमस कंडीशन में ना होकर के क्लिस्टोगेमस के अंदर मिलती है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन गलत है इसके, बी और ठीक ई। तो इसमें हमारे पास ए, सी और डी। तो ए सी डी मतलब कितने ऑप्शन ठीक हो रहे हैं हमारे पास, तीन ऑप्शन ठीक हो रहे हैं इसके। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्रोसेस ऑफ evolution of different species in a given geographical area starting from a point, किससे याद रखेंगे, फ्रॉम अ स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। बेसिकली हम लोग किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक, एडप्टिव रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं, डार्विन फिंचेस, ठीक है, तो पढ़ते हैं आपका लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, डार्विन फिंचेस हम लोग पढ़ेंगे कि सीड ईटर बर्ड्स है हमारे पास, बाकी सारी ईटर्स बर्ड्स हमारे पास बनी है। हैबिटेट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, या फिर हमारे पास आती है एडप्टिव रेडिएशन, या फिर बोथ वन एंड टू। देखो इसमें हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, एडप्टिव रेडिएशन हो जाएगा। 124 में 125 का हमारे पास होगा एडप्टिव रेडिएशन। और आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में दिया हुआ है ना। वही में हम लोगों को दिया हुआ है एडप्टिव रेडिएशंस के बारे में कि एक कॉमन एंसेस्टर से हमारे पास सारी चीजें जो क्या वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर क्या कर रहे हैं आपका, वो एडेप्टेशन शो कर रही है आपका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन जोस्टेरा पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। देखो जहां पर एनसीईआरटी में आप लोगों को, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन दिया आपका, तो वहीं पर आप लोगों को दिया है मरीन सी ग्रासेस, आप लोगों को दिया है जोस्टेरा के बारे में। ठीक है, मरीन सी ग्रासेस होता है जोस्टेरा, और बेसिकली ये हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा 127 में, ठीक है, ठीक, 127 में हमारे पास क्या जाएगा, वन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 126 में हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, वन। ठीक, 126 में वन आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 127, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉली शिप, ठीक, ये भी ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, और तीसरा हमारे पास प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट है। ये आप लोग देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक में दिया हुआ है आप लोगों को, किसमें दिया आपका, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर दिया आपका, किसमें दिया आपका, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर दिया हुआ है। ये हमारे पास आता है प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट। ठीक, ये एग्जांपल दिया आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें करेक्ट ऑप्शन 127 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट 128 पे आते हैं, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म। देखो उसमें टोटल हमारे पास कितने माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन होते हैं आपका, दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एपोगेमी। एपोगेमी क्या आपका, गैमेटोफाइट से बिना, हम लोग कहते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के हमारे पास किसका फॉर्मेशन होना आपका, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक, फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइट बना, इस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होना, बट कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन। वो चीज हमारी क्या कहलाती है, एपोगेमी कहलाती है।
और इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 129 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पे हम लोग आते हैं। 130 के आपका कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द इनकरेक्ट थिक वंस ओनली। ठीक है, इसमें देखें आप लोग, अ टिपिकल एंथर इज एंजियोस्पर्म इज बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है बेसिकली, है ना। अब उसके बाद दूसरा, स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरियम, हाँ भाई ठीक है ये वाली बात। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस ठीक इनसाइड द पोलन सेक, हाँ। उसके बाद द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, गैमेटोफाइट। तो इसमें हम कहते हैं कि इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए और बी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका लास्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 4, है ना। 129 में हमारे पास कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं आपका 131। ठीक है, किस पे आते हैं 131 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉसिल्स, फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, फाउंड इन रॉक्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फॉसिल्स होते क्या हैं, जो पहले टाइम पे आपका जिंदा थे और आज के टाइम पे हम लोगों को सिर्फ उनके कुछ हार्ड पार्ट मिलते हैं, वो हमारे पास क्या होता है का, फॉसिल्स होते हैं आपका। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediments. ठीक, fossils represent extinct organism, example में dinosaurs. A study of fossils in different sedimentary layers does not indicate the geological period which they existed. पीसीआरटी में दिया हुआ है आप लोगों के प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 151। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, कौन कौन सा होगा आपका, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, नोट अगर इंडिकेट। ठीक, तो 131 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी एंड सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 132। गिव गिवन बिलो take the diagrams of embryo sac in which of the position option all the four option A, B, C and D। ए हमारे पास क्या हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स हो जाएंगी। ए क्या होंगे हमारे पास, एंटीपोडल सेल। कौन सी सेल्स होंगी आपका, एंटीपोडल सेल्स होंगी। ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियर हो जाएंगे। ठीक, सी हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेंट्रल सेल हो जाएगी। सी क्या है हमारे पास, सेंट्रल सेल्स, और डी हमारे पास क्या हो जाएंगी, एग सेल्स। डी क्या है हमारे पास, एक्सेल से जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा जाएगा आपका, ए पे एंटीपोडल सेल्स, बी पे पोलर न्यूक्लियाई और सी पे हमारे पास सेंट्रल सेल्स और ए पे हमारे पास क्या जाएगी, डी पे हमारे पास क्या जाएंगी, एक्सेल आ जाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास 133। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, 133 पे। हाउ मैनी of following plants in given list have albuminous seeds। albuminous seeds क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर एंडोस्पर्म जिनमें कंप्लीट कंज्यूम्ड नहीं होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। और आप लोग देखेंगे कि पी प्लांट्स, इसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है आपका, व्हीट, मेज, बार्ले, ठीक, और कौन सा आता है हमारे पास, कोकोनट। व्हीट, मेज, बार्ले, और कौन कौन सा है हमारे पास, इसके अंदर कौन कौन सा एग्जांपल्स आएंगे, व्हीट आएगा, ठीक है, मेज आ जाएगा, कैस्टर्स आ जाएगा आपका, कैस्टर्स, व्हीट, मेज, ठीक है, बार्ले, कैस्टर और कोकोनट। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये और ग्राउंडनट हमारा किस में आता है आपका, नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर आ जाता है आपका, बीन भी हमारे पास सी में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक, 133 में हमारे पास क्या आएगा आपका, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी भाई हमारे पास सेम प्लांट होना चाहिए आपका जब उसके अंदर पॉलिनेशन होता है आपका, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं आपका। तो ए में देखो, पॉलिनेशन इन बिटवीन टू फ्लावर्स सेम प्लांट्स, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, जियोटोनोगेमी का हो जाएगा ये तो। पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर, ये भी गलत हो जाएगा। पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर, ठीक, सेम फ्लावर। तो ए में हमारे पास क्या आएगा, ए का हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ए में हमारे पास आएगा थर्ड। चास्मोगेमस, चास्मोगेमस हमारे पास आ जाएगा। बी में हमारे पास आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, बी का हमारे पास क्या आएगा, फोर आ जाएगा। और उसके बाद सी क्लिस्टोगेमस, ठीक है, क्लिस्टोगेमस में हम लोग देखते हैं आपका सेकंड, सेकंड आ जाएगा। और डी में हमारे पास आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा आपका। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो 134 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 134 का, वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑटोगेमी जब पॉलिनेशन जो होता है आपका सेम प्लांट में हो रहा है आपका, सेम प्लांट के फ्लावर के ऊपर हो रहा है आपका, तब हम लोग उस तरीके के पॉलिनेशन को कहते हैं। सेम प्लांट सेम फ्लावर हमारे पास होना चाहिए इसके अंदर ऑटोगेमी के लिए, ठीक है। क्लिस्टोगेमस में प्लांट सेम हो पर फ्लावर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए आपका, ये कंडीशन होती है। चास्मोगेमस हमेशा ओपन फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है आपका वो चास्मोगेमस कंडीशन आती है। क्लिस्टोगेमस जो होता है आपका हमेशा क्लोज कंडीशन में जो फ्लावर होता है आपका वो पॉलिनेशन होता है आपका, जिसमें हम लोग कहते हैं आपका वो क्लिस्टोगेमस कंडीशन आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 35 पे आता है 135। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन फ्रॉम, ठीक, ठीक है, इज इवॉल्व फ्रॉम। ऑक्सीजन किससे इवॉल्व होती है हमारे पास, वाटर चाहिए होता है आपका और Mn प्लस, ठीक। ऑक्सीजन किससे आती है आपका, वाटर से आती है, और Mn प्लस जो होता है आपका उसका एक ब्रेकिंग वाटर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स आता है आपका, ठीक है। तो वाटर प्लस, वाटर और Mn प्लस इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 136 के ऊपर आते हैं। 136, 136 आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। देखो, हमने आपको बताया था कि भाई हमारे पास जो फंजाई होती है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि उसके अंदर पहला स्टेप कैरियोगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है। दूसरा हमारे पास होता है प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले हमारे पास ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास आता है प्लाज्मोगेमी। पहले स्टेप पे कौन सा आता है आपका, फर्स्ट पे प्लाज्मोगेमी, ठीक है, साइटोप्लाज्म मिक्स करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कैरियोगेमी, ठीक। और कैरियोगेमी के बाद हमारे पास आता है मियोसिस। कैरियोगेमी के बाद क्या आता है, मियोसिस। कैरियोगेमी में हमारे पास डाइकैरियोन्स, जो प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी के अंदर हम लोग को डाइकैरियोन सेल्स मिलती है। उस डाइकैरियोन सेल्स का जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद हमारे पास क्या बनाते हैं, वो, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस में हम लोगों को पता है चार सेल्स बनती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती है। अगर ये चीज हमारे पास किसके अंदर हो रही है, आपका एस्कोमाइसिटीज के अंदर हो रही है, तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर जो बनते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। कौन से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनसली, मींस अंदर की साइड प्रोड्यूस होते हैं। बट अगर यही चीज बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हो रही है, तब हम लोग कहते हैं कि वहां पर हम लोगों को कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, वहां पर हम लोग को एक्सोजेनसली बेसिडियोस्पोर, चार बेसिडियोस्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनते हैं। और इसमें बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का एग्जांपल कौन है आपका, एगारिकस, न्यूरोस्पोरा, और ये जो हमारे पास सैक्रोमाइसिस है, ये दोनों किसके मेंबर है आपका, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। तो इनमें हम लोगों को ये बनती हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें हम लोगों को एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अंदर हम लोगों को एक्सोजिनसली फोर हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनते हुए दिखाई देता है। तो इसमें हमारे पास जो आता है आपका वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम लोग, which of the following option is related with gametophyte of gymnosperm। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर 137 में देखेंगे आप लोग, 137 में हमारे पास जो आता है उसके अंदर हम लोगों को आर्चिगोनिया बनते हुए दिखाई देते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 137 में हमारे पास हो जाएगा 137 का थर्ड करेक्ट ऑप्शन है 137 का, ठीक है। 137 में हमारे पास आएगा टू करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, 137 में आर्चिगोनिया बनेंगे आपका जिम्नोस्पर्म के गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक, तो 137 का 2 हमारे पास जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट in any particular direction, these not in any particular direction, these type of estimation is called as imbricate estimation। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों को imbricate estimation का। और imbricate estimation हम लोग कैसिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? कैसिया और गुलमोहर में हम लोगों को देखने को मिलता है imbricate estimation। ठीक है, उसके बाद 139 पे आते हैं हम लोग। गोल्जी apparatus function is detoxification, cell wall formation और क्रोमोसोम फॉर्मेशन। और दूसरा हमारे पास आता है आपका बोथ टू एंड थर्ड। देखो, इसमें हमारे पास ये भी काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है और एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके हमारे पास, ठीक है, कितने ऑप्शन होते हैं आपका? दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे 139 के। फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच लेबलिंग साउंड बाय सेंट्रोमियर। देखो, आप लोग को ये बीच में दिखाई दे रहा है आपका, ये सेंट्रोमियर होता है और इसके दोनों साइड हमारे पास क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। बी हमारे पास क्या आ जाएगा? काइनेटोकोर होता है और काइनेटोकोर ही क्या करके रखता है? साउंड करके रखता है सेंट्रोमियर को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं आपका, इफ 36 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन मियोसाइट। मियोसाइट कैसे होती है? डिप्लॉइड होते हैं आपका। कैसी होती है आपका? डिप्लॉइड। और 36 क्रोमोसोम है, मीन्स ये 2n होंगे ना आपका। ठीक, कैसे होंगे? 2n होंगे। और हम लोग कहते हैं कि बाइवेलेंट क्या होता है आपका? पहले आप लोग को बाइवेलेंट बता दें, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं आपका। ठीक, तो वो बाइवेलेंट होता है आपका। तो कितने पेयर बनेंगे आपका? 18 पेयर बन जाएंगे। तो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 130, 142, 142 हमारे पास सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, एस्फिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसमें 142 में हम लोग देखेंगे तो 142 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 142 का, इसमें सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा ए सी डी ई। कौन कौन सी? ए वाला करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका। ठीक है, करेक्टली मैच्ड है आपका, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक, ठीक है, उसके बाद ए सी डी ई। सी हमारे पास ये वाला। ठीक है, उसके बाद डी, क्रोमोसोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी टीलोफेज और एस डिस्क्रीट मेथड। उसके बाद क्योंकि टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है आपका? क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है वापस से वो प्रोसेसेस ऑफ। और ई में हमारे पास प्रोसेसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है हमारे पास वो कौन से स्टेज में होता है आपका? वो क्रोमेटिन जो कंडेंसेशन होता है आपका वो कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज के अंदर होता है आपका। ए सी डी ई। और जो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होती है हमारे पास वो एम फेज होती है आपका, नहीं कि जी1 फेज। ठीक, एम फेज होती है। तो ए और सी ये हमारे पास में कौन कौन से गलत हो गए आपका? बी और एफ गलत हो जाता है हमारे पास। बी और एफ गलत हो जाता है आपका। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है, ए सी डी ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और इसमें हम लोग कहते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 142 में। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आप लोगों को पता है कि किसने दिया था आपका? फोटोसिंथेसिस में ब्लैकमैन के थ्रू दिया गया था। किसके थ्रू दिया गया था? ब्लैकमैन के थ्रू। केल्विन ने केल्विन साइकिल दी थी, रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन दी थी। क्रेब्स साइकिल हेंस क्रेब्स के थ्रू दिया गया था। हेंस क्रेब्स के थ्रू क्रेब साइकिल। और हिल, रॉबर्ट हिल ने हमारे पास हिल रिएक्शन दी थी आपका। और केल्विन ने C3 साइकिल हमारे पास डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका रिकॉग्नाइज द फीचर्स फिगर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें 2H प्लस जा रहा है आपका। यहां हम लोग कहते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन इस पर स्पेस हो गया आपका। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके ऊपर। ठीक है, ये ए वाला हमारे पास क्या हो गया? एफ नोट हो गया। एफ नोट पार्ट हो गया। और ये बी हमारे पास F1 हो गया। ठीक, बी क्या हो गया हमारे पास? F1 हो गया। और उसके बाद सी में हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स। और डी में हमारे पास आ जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन आ जाएगी?
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ जाएगी। हम लोग कहते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ए में कभी भी F1 नहीं हो सकता, क्योंकि F1 बेस पोर्शन जो होता है वो F नोट होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया सही। उसके बाद F नोट F1 और सी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये तो बिल्कुल ठीक। उसके बाद F1 ए फिर से F1 दे दिया, फिर ये गलत हो गया हमारे पास, तो उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा आपका फोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिलिफॉर्म एपिटस ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब्स, ये गाइड करने का काम करती है बेसिकली फिलिफॉर्म एपिटस, ठीक है। पोलन एग्जाइम इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, ठीक, ये बात गलत हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो कौन सी सेल की वजह से होता है आपका, जनरेटिव सेल्स की वजह से होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्चर कंडीशन टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड एज सैक्रिफिकेशंस, ठीक है, स्कैरिफिकेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आपका ए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास होगा इसके अंदर ओनली बी, हमारे पास इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, बी वाला, ओनली बी ऑप्शन। 145 में हमारे पास आएगा आपका केवल और केवल बी ऑप्शन ठीक होगा आपका, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 145 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, 145 का वन करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ओनली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट फॉर्मेशन। पहला क्या दिया आपका, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल फीचर, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, ठीक, सही बात है, ओव्यूल के अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक होता है वहां। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये सीड के अंदर चेंज हो जाता है, ये गलत है, ठीक। द ओवरीज डेवलप इनटू सीड, सीड ओवरी किसमें चेंज होते हैं, फ्रूट में चेंज होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू द सीड, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, देखो इसमें हमारे पास टू ऑप्शन ठीक हो जाएंगे आपका, इसके कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, टू, ठीक। एक पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास दो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास सी और डी दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो 146 में हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। 146 में हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 147, if the frequency of an autosomal dominant allele is 0.6, कितना दिया आपका, 0.6 दिया आपका, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं आपका, ए, सॉरी, ठीक है, ए प्लस ए, ठीक है, हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन का दिया हुआ आपका इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ए इज डोमिनेंट एलील, कैसा एलील आपका, डोमिनेंट एलील आपका, और ए हमारे पास ये वाला क्या आपका, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील है, ठीक। कैसा एलील है आपका, रिसेसिव एलील। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग के पास इसमें हमारे पास जो डोमिनेंट एलील दिया आपका वो कितना दिया आपका, 0.6, कितना दिया आपका, 0.6, 0.6, ठीक है, प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा निकल के कितना, 0.4, 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये हमारे पास आएगी एलेलिक फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लगाते हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टू ए ए इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा आपका 1 के बराबर होगा आपका। ये हमारे पास ए स्क्वायर जो होगा आपका वो डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट होमोजाइगस हो जाएगा आपका, डोमिनेंट होमोजाइगस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसेसिव, रिसेसिव हो जाएगा आपका। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हो जाएगा आपका, ठीक। ये दो हमारे पास आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 2 ए
ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर हमारे पास 96 में भी पढ़ते हैं हम लोग, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन रहेगी इसका। ये ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा रिसेसिव, ठीक। और ये 2 ए प्लस हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है आपका, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हम लोग ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा आपका, 0.4 इंटू 0 इंटू, ठीक है, 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा भाई आपका, 0.16। कितना आएगा, 0.16 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको परसेंटेज में निकाले तो कितना परसेंट आ जाएगा, 16% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा, 16%, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 16% हमारे पास आया है, हम लोग क्या करते हैं, इसका 16 का परसेंट निकालते हैं, आपका 16, ठीक है, 16% अपॉन 100, और इसको हम लोग कितना परसेंट देव का, कितना देव का, 1000, 1000, 10,000, ठीक। दो जीरो से दो जीरो के साथ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 1600। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1600 हमारे पास आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है, 147 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ओव्यूल्स वर द एम्ब्रियो sac become horseshoe shaped, ठीक है। ओव्यूल का क्वेश्चन दिया आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर से, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास ओव्यूल होता है आपका, हॉर्स शेप जो बनते हैं आपका, वो कौन से में हमारे पास आता है, फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा सी, एम्फिट्रोपस में बनता है हमारे पास, कर्वेचर शो करता है, एम्ब्रियो sac और ओव्यूल दोनों चीजें आपका। तो ये हमारे पास फर्स्ट का हमारे पास क्या आएगा, सी। फर्स्ट किस में आएगा हमारे पास, सी में आ जाएगा। बी पे सेकंड पे आते हैं लोग, सेकंड में हमारे पास इन्वर्टेड ओव्यूल। इन्वर्टेड ओव्यूल हमारे पास कौन सा होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल बेसिकली हमारे पास होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, और एनाट्रोपस ओव्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, ठीक। उसके बाद थर्ड पे आते हैं लोग, थर्ड क्वेश्चन में आता है स्टेट ओव्यूल। स्टेट ओव्यूल हमारे पास आता है ए, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है आपका, ठीक, जिसमें हमारा फ्यूनिकल और जो माइक्रोपाइल होता है आपका, वो दोनों तीनों चीजें क्या होते हैं आपका, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं आपका। यहाँ हमारे पास ये माइक्रोपाइल आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया आपका, ठीक है, ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक, क्या हो गया, फ्यूनिकल, ठीक है। जब चल ये हमारे पास आती है, तो इसमें हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है आपका। और जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप के ओव्यूल होते हैं, ये बात भी याद रखना। सिंपलेस्ट होता है और प्रिमिटिव होता है आपका। कौन सा होता है आपका, प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं आपका, कौन से ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर हम लोगों को कौन से ओव्यूल दिखाई देता है आपका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाई देते हैं। और पाइनस के अंदर भी जो ओव्यूल पाया जाता है आपका, वो कौन सा ओव्यूल होता है हमारे पास, ठीक है, यही हमारे पास आता है आपका 80% वाला, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है आपका, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, ठीक है, और थर्ड का हमारे पास ए आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं, और इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 149 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, द आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक। बताया था आप लोगों को कि हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आती है। दूसरा हमारे पास विंग्स ऑफ बैट्स एंड इंसेक्ट आते हैं आपका, और आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स आती है आपका, ठीक है। और पोटैटो और स्वीट पोटैटो आते हैं आपका, ठीक। ये एग्जाम्पल हमारे पास किसके अंदर आता है आपका, ये वाला एग्जाम्पल भी हमारे पास आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर, ठीक। और ठीक है, उसके बाद थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स हमारे पास कोकोर में हमारे पास आता है आपका, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम लोग अगर देखें, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर हम लोग जो एग्जाम क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का हमारे पास, अच्छा हाँ, ये वाले हमारे पास सारे के सारे किसके हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोग 150 में अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन हमारे पास के अंदर आ जाता था, ठीक है। 149 में 149 का हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, 149 में विच ऑफ, एक मिनट, सॉरी विच ऑफ द 149, 149 में हमारे पास जो करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो 149 149 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? थर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स, ये हमारे पास बेसिकली किसके अंदर पढ़े जाता है? लोग किसके अंदर पढ़ते हैं भाई आपका? ये डायवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर पढ़ता है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, ठीक है, और पेंडिल्स ऑफ कुकुरबिट्स, ये दोनों के दोनों एग्जांपल हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? ये हम लोग दोनों पढ़ते हैं किसके अंदर? पढ़ते हैं हम लोग थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स, ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आते हैं। इसके बाद 150 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट दोनों पोस्ट, ठीक, फर्टिलाइजेशन इवेंट है आपका। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, ये भी किसके अंदर आता है आपका? ये भी हमारे पास उसी के अंदर आता है आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट्स, ये वाला भी हमारे पास उसी के अंदर आता है। ठीक, तो इसमें हम लोग 150 में अगर देखें तो डी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास आता है आपका वो, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, ये तीन हमारे पास आते हैं, तो 150 में हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास 150 क्वेश्चंस थे। ठीक,